जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। यह कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब श्री रामचंद्र जी केवट से नाव मांगने के लिए गए। और प्रभु श्री राम जी तो अंतर्यामी थे कि आज के जानते थे कि आज केवट नाव देने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहले नहीं भेजा नाव लेने के लिए। वो खुद गए ताकि ये न हो कि लक्ष्मण जी को वो केवट मना करे और लक्ष्मण जी को बुरा लगे। इसके लिए वो अंतर्यामी थे। वो जानते थे कि आज केवट जो है कि हमको नाव पहले नहीं देगा, तो इसलिए प्रभु श्री राम जी गए आगे और नाव केवट से मांगने के लिए। अब इसके आगे की कथा आप लोगों को सुनाई जाएगी। आप लोग वीडियो में थोड़ा सपोर्ट बना के रखिए। और मैं अपने चैनल पर ऐसी ही बेहतरीन कथाएं लाता रहता हूं, इसलिए चैनल को भी फॉलो करके रखिए ताकि आप लोगों को ऐसी ही बेहतरीन बेहतरीन कथा मिलती रहे। अरे प्रभु में जो ध्यान लगाएगा उसको सारे संसार भगवान ने केवल एक वाक्य कहा कि केवट जी नाव लेकर अपनी आएंगे। केवट जी ने साफ साफ मना कर दिया, नहीं लाएंगे, हम नाव लेकर नहीं आएंगे। आप में से किसी की हिम्मत है भगवान कोनो सामान मांगे और मना कर दीजिए हम नहीं देंगे? हिम्मत है? केवट जी स्पष्ट मना कर दिए, ना ले आए, नहीं लाऊंगा। केवल मना नहीं किए, बोले मैं आपका मरम जानता हूं इसलिए नहीं लाऊंगा। ये मरम सुन के लक्ष्मण जी का मरम डोल गया। बोले राम जी से, भैया जन्म से आपके साथ हम लगे हैं, एक साथ जन्म हुआ, पढ़े बढ़े खेले, विवाह भी एक साथ, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया। ये अभी अभी आए केवट जी कह रहे कि आपका मरम जान गए। राम जी बोले पूछिए कौन सा मरम जान गए? लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम आप जान गए? केवट जी बोले हम जान गए हैं कि राम जी कौन है। लक्ष्मण जी बोले क्या जान गए हो? केवट जी बोले देखिए प्रभु, हम सीधा सीधी बात कह रहे हैं आपसे। हमारे बाबा नाव चलाए, हमारे बाबूजी नाव चलाए, और बाबूजी के बाद मैं भी नाव ही चला रहा हूं। रोज सैकड़ों लोगों को इस पार उस पार करता हूं मैं। लोग आते हैं नाव के लिए बोलते हैं, लेकिन जिस तरह आज आपने बोला है राम जी, इस तरह आज तक कभी न किसी ने नहीं बोला था। आज तक जो भी आया वो मुझे आदेश देता रहा, ऐ केवट नाव लेकर आओ यहां पर। पहली बार कोई आया है जिसने आदेश नहीं दिया है। आपने मुझसे नाव के लिए निवेदन किया है, और मैं अनपढ़ हूं लेकिन इतना मैं जरूर समझता हूं, आदेश अपने नौकर को दिया जाता है और निवेदन उससे किया जाता है जिसको ये पता होता है कि सामने वाली सामग्री मेरी नहीं सामने वाले की है। आज तक जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा। पहली बार कोई आया है जो नाव का मालिक मान रहा है, मुझे मालिक बना दिया। और इतना बड़ा काम भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं मरम जान गया आपका, हम नहीं लाऊंगा। केवट है तो ही बोलेगा हम नहीं लाऊंगा, पढ़े लिखे थोड़ी है। अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, गोड़वा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे, गोड़वा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। केवट जी बोले हम नहीं लाएंगे। कहे हमने सुना है कि आपके पांव में जो धूल लगा है वो सामान्य धूल नहीं है, जड़ी बूटी है। पीछे कभी आपने किसी पत्थर पे पांव रखा था अपना? लक्ष्मण जी बोले हमरे सामने रखा था भैया ने। तुम हल्के में ले रहे हो, पांव रखते पत्थर को स्त्री बना दिए थे। लाइट में मत लो भैया को हमरे तो। केवट जी बोले इसी बात का तो डर है मुझे। अरे हम नाही नियारा, नियारा बुझाता, नियारा मने हम नाही नियारा,
लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा। रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। मैंने सुना है पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया इतल कड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। इतल कड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा। लाई कोई आपन नहीं केवट जी क्या बोले? केवट जी बोले हम नाव नहीं लाएंगे भाई, हमारे एकलौता यह नाव है प्रभु। घर में हमारा 8 थे लड़का है, 1 थे पत्नी है। इसी नाव के भरोसे परिवार जिंदा है प्रभु। नाव यदि हमारी स्त्री बन जाएगी तो रोजी रोटी चल जाएगी। लड़का हमारे भूखों मर जाएंगे प्रभु। इसलिए आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं, पांव धुलवा लीजिए, उसके बाद नाव पर बिठा कर लेके चलता हूं। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया तो बता देता मैं। राम जी बोले मन में इसीलिए आपको नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते हैं। राम जी बोले अरे नहीं लक्ष्मण, कुछ भी है तो मेरा भगत है ये। लक्ष्मण जी बोले अच्छा, आप कह रहे हैं नाव लाओ, वो बोल रहा नहीं लाएंगे और आपका भगत है। इसका मतलब आपका भगत वही है जो आपकी बात न माने। राम जी बोले और कौन नहीं मान रहा है मेरा बात? लक्ष्मण जी बोले एक बार उनसे आप बोल रहे हैं चले जाओ, उ जा नहीं रहे हैं। इन भाई से आप बोल रहे हैं आ जाओ, ई आ नहीं रहे हैं। आप जिसको जो बोलते हैं प्रभु उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले इन लोगों का दोष नहीं है। घर से चलते समय मैंने लक्ष्मण जी आपको मना किया था मत चलिए, मना किया था ना, आप माने? अब जो मिलेगा कोई मेरी बात मानने वाला नहीं है। केवट खड़े होकर कह रहे अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। लक्ष्मण जी बोले केवट जी देखिए, लिसन टू मी। आप जो कह रहे हैं कि राम जी पत्थर पे पांव रखे थे, पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना केवल एक, आपका नाव कैसे बदल जाएगा? केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, हमको भी पता है कि सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदलते, लेकिन हम आपसे एक प्रश्न पूछे, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया था? अब लक्ष्मण जी बोले हम क्या बताएं, कौन से पत्थर? क्या उस दिन वाला? उस दिन मतलब क्या होता है हम बतावें? जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा कर दिया था, किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई पड़ी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, अब मेरी दिखाई पड़ गई। यहां राम जी मेरी नाव को भी हाथ से इशारा किए हैं, नाव लेकर आओ, यानी इशारा हो गया है। खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क उठाने वाला नहीं हूं। पांव धुलवाइए, उसके बाद लेकर के चलता हूं। भगवान मौन। केवट जी बारे बारे पात भरी सहरी, सकल सूत बारे बारे, केवट के जाति
कछु वेदना पढ़ाई हो, केवट के जागे कछु वेदना पढ़ाई। प्रभु घर में भोजन नहीं है, सवेरे पत्तल पर जो जूठन छुटा है वही है। सारे बच्चे छोटे छोटे हैं, केवट की जाति है। हम लोग वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। सब परिवार यही लागी राजा जो हो दीना बितहीन, कैसे दूसरे गढ़ाई हो। दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। मेरा पूरा परिवार इसी नाव के भरोसे जीवित है सरकार। हम गरीब हैं, पैसा नहीं है हमारे पास कि नाव ब्राह्मणी बन जाएगी। आप मेरा उद्धार करने आए कि हमारे नाव का उद्धार करने आए? गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ा। राम रावरो सो साची कहो, तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो। बिना पग धोए नाद नाम नाच चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो। बिना पग धोए ना। केवट जी ने कह दिया प्रभु गरीब है, पैसा नहीं है, नाव चली गई तो दूसरी नाव कहां से लाएंगे? हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, कहेगी तुम मल्लाह हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, नया घर बनवाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। एक पत्नी जो पहले से घर में बैठी है उसका पेट तो भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरकी को देकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं हमको प्रभु? कहिए तो पांव धोका इशारा करे। केवट जी बोले कुछ नहीं, जो गर्दन है ना 2 बार बस, इसमें क्या लगने वाला है? अरे बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। 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 पाव अपना, पाव अपना, पाव अपना प्रभु जी झुला दीजिए। पाव अपना प्रभु जी झुला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। 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 आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। 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 नाम लेकर, नाम लेकर, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को
चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की। कुछ नहीं कुछ शीघ्र ही कुछ, हाँ शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी भुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी भुला लीजिए। केवट जी कह रहे प्रभु इशारा कर दीजिए, एक बार आदेश कर दीजिए, पांव धो करके आपको ले चलता हूं। राम जी कुछ बोले ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले कि और कोई उपाय है? केवट जी बोले एक उपाय है ना, यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलौ जल था दिखाई हो जो। थोड़ी दूर किनारे किनारे चलिए, एक ऐसा जगह मैं जानता हूं जहां पर केवल कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता ही नहीं है, पैदल पार। लक्ष्मण जी बोले बहुत बढ़िया, वहीं लेके चलो। बोले रात में, दिन भर वेट करिए, रात में ले चलूंगा। लक्ष्मण जी बोले दिन भर क्यों वेट करें? केवट जी बोले सवेरे सवेरे मेरी बोहनी भी नहीं भई है अभी। यदि आपको ले जाकर वहां से पैदल पार करा दिया और ये बात मार्केट में लीक हो गई कि वहां पानी बहुत कम है, वहां से पैदल ही पार हो सकते हैं, तो आप ही कहिए